जय हिंद, वेलकम टू कारवां। दोस्तों, ये खड़ा है हमारे सामने टाटा का टैंक। टाटा का टैंक इसलिए क्योंकि भाई अभी तक इसका ग्लोबल एनकैप टेस्ट तो हुआ नहीं है, बट इसके जो लाइव एक तरह से सेफ्टी रिव्यूज़ में वो बड़े धांसू मिले हैं। मतलब गाड़ी को जहाँ भी अभी तक कोई कहीं भी किसी भी लाइव एक्सीडेंट में अगर गाड़ी को कवर किया गया है तो गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है। हमारे साथ है टाटा हैरियर का डार्क एडिशन, बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है। स्टार्ट करेंगे इसके एक्सटीरियर से। ये है टाटा हैरियर का डार्क एडिशन, टॉप एंड वेरिएंट है ये XZ A+। और इस वेरिएंट को मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में भी कवर किया था, जिसमें मैंने खास दो चीज़ें, एक चीज़ आपको दिखाई थी कि ये वेरिएंट आता है 18 इंचेस एलॉय व्हील्स के साथ, जो कि सफारी में मिलते हैं। डायमंड कट 18 इंचेस एलॉय व्हील्स। बाकी इसके जितने भी वेरिएंट्स हैं वो आपको 17 इंचेस एलॉय व्हील्स के साथ में मिलेंगे। फ्रंट में दिए गए हैं कार के DRS, जो ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नीचे कार के प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और हेलोजन, और सबसे नीचे कार का दिया गया है फॉग लैम्प। सामने पियानो ब्लैक की आपको फिनिशिंग मिलेगी, उसके साथ ग्रिलिंग मिलेगी। कार का फ्रंट काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वाइड फ्रंट है और बहुत ज़बरदस्त गाड़ी दिखती है। ये 2000 सीसी 4 सिलेंडर डीजल इंजन है। पियानो ब्लैक में ग्रिलिंग, बीच में टाटा का लोगो। चलिए बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में। साइड प्रोफाइल में जैसा मैंने बताया आपको 18 इंचेस डायमंड कट एलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं। फ्रंट के जो दोनों टायर हैं ये आपको डिस्क ब्रेक में मिलते हैं, और लास्ट के जो टायर हैं ये आपको ड्रम ब्रेक में मिलेंगे। टोटली ब्लैक कलर है। जो डोर हैंडल्स हैं वो बॉडी कलर में दिए गए हैं। यहाँ पर आपको DRS यहाँ पर भी प्रोवाइड कराए गए हैं। ये वेलकम मोड पर रियर व्यू आपका ओपन हो जाता है। कार काफ़ी वाइड है, काफ़ी बड़ी है, बिल्कुल एक बहुत ज़बरदस्त SUV का प्रेजेंस देती है। और ब्लैक कलर में तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंप्रेसिव गाड़ी लगती है। ऊपर शार्क फिन दिया गया है, शार्क फिन एंटीना ऊपर अवेलेबल कराया गया है। कार आती है सनरूफ के साथ में, पैनारोमिक सनरूफ। कार की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, इट्स 205 mm ग्राउंड क्लियरेंस। टायर काफ़ी वाइड हैं और 18 इंचज़ में तो और भी ज़बरदस्त लग रहे हैं टायर। आते हैं कार के बैक प्रोफाइल पर, तो पीछे आपका स्पॉइलर विद लाइट्स दिया हुआ है। आपका वाइपर वॉशर डिफॉगर के साथ में पिछला ग्लास है। बीच में टाटा का लोगो। और ये जो आपका जो टेल लैंप्स हैं, टेल लैंप में पूरी वाइड लाइट वहाँ से यहाँ तक, जो मतलब एक बड़ा ही प्यारा लुक देती है। शार्प लुक में दी गई है वो लाइट भी। और हैरियर की जो बैजिंग दी गई है वो बॉडी कलर में दी गई है। नीचे आपके राइड लाइट रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। 2 पार्किंग सेंसर्स हैं। कैमरा पीछे लगा हुआ है जो टाटा के लोगों के नीचे आपको दिखाई दे रहा है। और अगेन वाइल्ड लाइफ को जैसे कि टाटा प्रमोट करते हैं, तो हैरियर पे आप देख सकते हैं। यहाँ है इसका फ्यूल टैंक, जो कि 50 लीटर का डीजल फ्यूल टैंक है। तो ये तो है कार का एक्सटीरियर। और यहाँ पर डार्क की बैजिंग जो कि दोनों साइड में दी गई है। कार में ड्राइवर और को ड्राइवर साइड दोनों साइड कीलेस एंट्री दी गई है। और यहाँ पर हैरियर की बैजिंग यहाँ पर भी आपको दिखाई देगी। यह कार का पिछला डोर, जहाँ इस तरह की कुछ ग्राफिक्स लाइट कलर में हमने देखी थी नेक्सॉन में, उसके डैशबोर्ड पर हमने देखी थी, जो कि लाइट कलर में थी। कुछ इसी तरह से मिलते जुलते ग्राफिक्स थे। ये डार्क कलर में है यहाँ पर। और इधर आपका ये क्रोम कलर में आपका ये हो गया। यहाँ ग्रैब हैंडल आपका दे दिया, यहाँ बटन आपका है। अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर दिया गया है। यहाँ एक एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड कराया गया है, स्पेशली जैसे आपको मोबाइल रखना हो, किसी को साइड में बैठे तो वो यहाँ पर रख सकते हैं। बहुत सही, अच्छे तरीके से स्पेस को यूटिलाइज किया गया है। यहाँ पर आपको बॉटल वगैरह रखने के लिए, और नीचे आपका म्यूजिक स्पीकर यहाँ पर दिया गया है। पहले कार का हम बूट स्पेस खोल कर देख लेते हैं, फिर चलते हैं कार के अंदर। कार के टोटल कार्गो स्पेस की बात करें तो ये 429 लीटर का 429 लीटर का कार्गो स्पेस है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल भी दिया गया है इसमें पकड़ने के लिए। इसका जो स्टेपनी है, जो स्पेयर व्हील होता है, वो स्पेयर व्हील इसमें नीचे की तरफ होगा। इधर की तरफ आपको स्पेयर व्हील दिखाई देगा। यहाँ आपको वूफर के लिए स्पेस, ये वूफर दिया गया है। इधर यहाँ आपको एक्स्ट्रा लाइट दी गई है। यहाँ आपको 2 kg का एक ये नोब ये प्रोवाइड कराया गया है।
429 लीटर का ये आपको कार्गो स्पेस यहाँ पर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। स्पेयर व्हील को नीचे रखने से ऊपर काफ़ी जगह हो जाती है, मतलब इस सरफेस के नीचे भी आप सामान रख सकते हैं। यहाँ ये आपका टूल बॉक्स, जो पिछली सीट्स दी गई हैं 60 और 40 के रेशियो में है, और अगर इन सीट्स को मैं फोल्ड कर देता हूं तो यहाँ पर टोटल स्पेस बन जाता है एटलीस्ट 950, मतलब ऑलमोस्ट डबल या उस डबल से ज़्यादा मतलब स्पेस बन जाता है। 429 ऑलरेडी है, 950 के ऊपर टोटल कार्गो स्पेस चला जाता है। तो ये है टाटा हैरियर का कार्गो स्पेस। अभी इसके डिग्गी को बंद कर देते हैं और चलते हैं इसकी पिछली सीट पर। एक ज़बरदस्त साउंड गाड़ी में आता है, एक सॉलिड साउंड गाड़ी में सुनाई देता है। यहाँ ट्विटर आपके दिए गए, पियानो ब्लैक के साथ में, ऊपर आपके ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं और ये नोब भी साथ में दी गई है कुछ हैंग करने के लिए। यहाँ आपके लाइट प्रोवाइड कराई गई है। सनरूफ पूरा पीछे तक आती है, पैनोरामिक सनरूफ है। ये काफ़ी डिफरेंट लगा मुझे, जनरली एसी वेंट्स यहाँ पर दिए रहते हैं। यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल कराए गए हैं और मोबाइल कैरी करने के लिए यहाँ पर भी आपको स्पेस दिया, और जैसा कि मैंने बताया कि पिछले डोर में यहाँ पर भी स्पेस दिया गया, क्योंकि मतलब स्पेस यूटिलाइजेशन इसमें कुछ मुझे डिफरेंट लगा। काफ़ी चीज़ें, कुछ चीज़ों का यूटिलाइजेशन बहुत डिफरेंट लगा, जैसे कि आपका यहाँ पर आपको स्पेस दिया गया है, इधर मोबाइल रखने के लिए जगह दी गई है, एसी वेंट्स यहाँ पर एडजस्ट किए गए हैं। बहुत बढ़िया तरीके से स्पेस को यूटिलाइज किया गया है। तो चलिए चलते हैं फ्रंट सीट पर और एक बार इसके फ्रंट ड्राइवर सीट से इसको देखते हैं। तो ये है इसका ड्राइवर साइड डोर। रियर व्यू इसके वेलकम मोड पर ऑन ओपन हो जाते हैं। एडजस्ट आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। नीचे आपके कंट्रोल, विंडो कंट्रोल्स और लॉक अनलॉक दिया गया है। बाकी यहाँ पियानो ब्लैक की फिनिशिंग और क्रोम का वर्क, और नीचे आपका बॉटल वगैरह कैरी करने के लिए नीचे जगह दी गई है और स्पीकर के लिए। अच्छा, यहाँ पर आपकी लाइट भी मिलती है जो कि नाइट में आपको काफ़ी काम आएगी। और एक चीज़ और वो बहुत अच्छी, जो इसके केबिन को थोड़ा केबिन को साउंड प्रूफ बना देती है, वो ये कि इसमें जो ये आप देख रहे हैं ना, ये जो रबर जो ये कॉर्नर्स पर दी गई है, एज वेल एज ये पूरा नीचे तक दी गई है यहाँ पर। अब आपको एक बार मैं डोर बंद करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये पूरा नीचे तक जाती है, जिससे कि ये केबिन इसका पूरी तरह से साउंड प्रूफ हो जाता है। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। स्टीयरिंग, यहाँ पर पियानो की फिनिशिंग दी गई है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर स्टीयरिंग लग रहा है, ब्यूटीफुली डिज़ाइंड। यहाँ आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड फ़ोन कनेक्ट डिस्कनेक्ट के कंट्रोल्स यहाँ दिए गए हैं। चलिए अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बीच में टाटा का लोगो और एयर बैग की बैजिंग यहाँ पर दी गई है। एक बार मैं कार को स्टार्ट कर देता हूँ तो इसका डिजिटल मीटर भी आपको ऑन करके दिखाई देंगे। इस तरह से इसका डिजिटल मीटर स्टार्ट होता है, डिजिटल कस्टम मीटर। राइट साइड पर आपका स्पीड मीटर दिया गया है, लेफ्ट साइड पर आपका आरपीएम मीटर दिया हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि 85 किलोमीटर का फ्यूल अभी बाकी है, डिस्टेंस टू एम्प्टी। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ से ट्रिप प्रीसेट कर सकते हैं। पावर टॉर्क वो अपडेट यहाँ पर आपको आ जाएगा। सेटिंग, प्रेस टू एंटर सेटिंग मेन्यू। काफ़ी डिटेल्स आपको यहीं पर ही मिल जाती हैं। बाकी बात करें गाड़ी के, इधर आपको एसी वेंट्स, आपको क्रोम की फिनिशिंग के साथ में एसी वेंट्स हैं। स्टार्ट एंड स्टॉप बटन यहाँ दिया गया है और यहाँ पर एक ग्रे की फिनिशिंग के साथ में अवेलेबल कराया गया है। नीचे पियानो ब्लैक की फिनिशिंग अगेन आपको दी गई है। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में है। इधर आपके वाइपर कंट्रोल्स हैं और इधर आपके हेडलाइट कंट्रोल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। टिल्टेबल स्टीयरिंग है, एज वेल एज टेलीस्कोपिक भी है, मतलब आप इसको आगे पीछे और ऊपर नीचे दोनों चारों डायरेक्शंस में इसको रख सकते हैं।
फिक्स कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहीं पर सेट कर देता हूँ। यहाँ टोटल मेन्यू आपको प्रोवाइड होता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रेडियो, यूएसबी सेटिंग्स, वॉइस कमांड, ऑडियो सेटअप, फ़ोन, ऑक्सबीटी, ऑडियो, कॉन्टेक्ट्स, ड्राइव नेक्स्ट, साउंड डेमो, थीम, आईपॉड, ये सारे फंक्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ मैनुअल फंक्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। इधर आपके एसी वेंट्स, एसी काफ़ी अच्छा है, मैंने अभी सिर्फ सिंगल पे इसको किया हुआ है, बहुत अच्छी कूलिंग कर रहा है। फिर भी यहाँ पर आपको बाकी कंट्रोल्स आपके दिए हुए हैं। ऑटो एसी का बटन आपको नीचे दिया गया है। इधर आ जाते हैं तो इधर आपको ये पैनल प्रोवाइड कराया गया है और अंदर आपके चार्जिंग पॉइंट्स एज वेल एज आपका 3.5 mm जैक के लिए भी अंदर प्रोवाइड कराया गया है। और यहाँ आपका जैसे मैं था पैनल आपको प्रोवाइड कराया ही गया है। इधर आपको मिल जाते हैं इसके ड्राइविंग मोड्स। रफ रोड मोड एक्टिवेटेड, वेट मोड एक्टिवेटेड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, वेट मोड एक्टिवेटेड। और जैसे आप इसको देखेंगे तो ये है डाउन हिल के लिए। जैसे आप डाउन हिल आते हैं तो अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो कार एक लिमिटेड स्पीड से चलती रहेगी। बाकी यहाँ है इसका ऑटोमेटिक सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि पार्किंग, रिवर्स आप करते हैं तो आपका बैक कैमरा एक्टिवेट हो जाता है। न्यूट्रल ड्राइव, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसका, जो इसका हैंड ब्रेक है। आर्म रेस्ट तो इसमें यहाँ पीछे ये दिया हुआ है, जिसके नीचे आपको स्पेस भी अवेलेबल कराया गया है। स्पेस भी अवेलेबल किया गया है, चार्जिंग पॉइंट्स भी दिए गए हैं, 12 वाट का पोर्ट भी अवेलेबल कराया गया है। इधर आपके कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। पार्किंग मोड में जब ये रहेगा तो ये हैंड रेस्ट की तरह काम करेगा। बाकी इसको आप जब ड्राइविंग करेंगे तो इसको नीचे आप कर देंगे। इधर ही आपका नाइट विजन के साथ में आपका रियर व्यू मिरर आपका दिया गया है। इधर आपको सनरूफ के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। कार में देखिए टोटल कहां पर एयरबैग्स की बैजिंग हुई है, वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं एक बार। 1 2 3 4 5 और इसी अदर साइड में भी है तो 6 और इसी तरह से यहाँ पर 7 और जिस सीट पर मैं हूँ उस ड्राइविंग सीट पर उसे मिलाकर 8 हो जाते हैं। और पीछे अगर आप देखें तो वो 9 और अदर साइड का मिलाकर 10, तो टोटल 10 पॉइंट्स पर एयर बैग्स की बैजिंग है। मतलब टोटल 10 पॉइंट्स पर एयर बैग्स दिए गए हैं। अब सोच लीजिए कार को कितना सेफ बनाया गया। टॉप एंड वेरिएंट है, वैसे टाटा की कार्स ऑलरेडी काफ़ी सेफ उसमें रहती हैं, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और अब ये टॉप वेरिएंट है। टोटल 10 एयर बैग्स की बैजिंग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जो मैंने देखा आपको काउंट भी करवाया। यार ये बहुत ही शानदार कार हो जाती है उस हिसाब से। अगर ड्राइविंग सीट से मैं बैठकर देखूं, अगर ड्राइविंग की अगर मैं बात करता हूं तो ड्राइविंग सीट से बैठकर देखता हूं तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं, मेरे आई लेवल से आपको जो कार का हुड है वो बहुत क्लियर दिखा रहा होगा। हुड दिखाई देता है तो कार को किसी क्राउडी एरिया में भी चलाने में आसानी रहती है, क्योंकि एक अनुमान नहीं लगाना पड़ता। हुड आपको क्लियरली दिख रहा है कि कहाँ तक आपकी गाड़ी आगे है, तो आप उसको मतलब ड्राइविंग करना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो भाई ये है हमारी टाटा डार्क एडिशन, टाटा हैरियर XZ A+ डार्क एडिशन टॉप एंड मॉडल, जो कि अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो ये आता है 21,80,000 का। इसका टॉप एंड वेरिएंट है। वैसे स्टार्टिंग हो जाती है 14,50,000 से। एक्स शोरूम वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। 21,80,000 एक्स शोरूम वैल्यू टॉप वेरिएशन की है, जिस पर मैं अभी बैठा हुआ हूँ, डार्क एडिशन। तो ये है टाटा हैरियर का 2000 सीसी 4 सिलेंडर डीजल इंजन। बाकी अगर देखें कार में तो नीचे आपका अंडर इंजन भी कवर प्रोवाइड कराया गया है। एक तरह से जो नीचे से जो गार्ड कवर जो होता है वो भी प्रोवाइड कराया गया है, जो कि आपके इंजन को रास्ते में आने वाले पानी, धूल, कीचड़ जो उस पर चिपक जाता है, जिससे कि रस्ट लग सकता है, उससे वो आपको बचाता है। उससे वो आपके इंजन को बचाता है और इससे उसकी लाइफ भी बढ़ती है।
ये इंजन जनरेट करता है 167 bhp की पावर, टोटल 3750 आरपीएम पर, और 350 Nm का टॉर्क 1750 से 2500 आरपीएम पर। बाकी आप देख सकते हैं अंदर मशीनरी को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया गया है। बैटरी के ऊपर भी यहाँ पे एक कवर की तरह ये प्रोवाइड कराया गया है। स्पेस को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज किया गया है। कार के वाइपर्स हैं और वाइपर के साथ में वॉशर आपको यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है। तो ये है भाई हमारी टाटा हैरियर। तो अभी हम इसके हुड को बंद कर देते हैं। ज़बरदस्त गाड़ी स्टार्ट है। बहुत डीजल इंजन है, 2000 सीसी का, बहुत हल्का सा आप साउंड अंदर महसूस कर रहे होंगे। पर अगर आप उसके अलावा कोई और बात करें, उसके अलावा किसी और साउंड की बात करें, जैसे मैं बाहर था तो हाईवे का काफ़ी साउंड, वहाँ के हॉर्न की आवाज़ में काफ़ी आ रही थी। बट अभी मैं अंदर बैठा हूँ तो आपको भी मतलब बाहर से आवाज़ नहीं आ रही होगी। मैंने बिल्कुल भी पैर नहीं रखा है इसके रेस पर। पिकअप बहुत इसका हाई है, काफ़ी मतलब फील ही नहीं हो रहा है एक कि मतलब मुझे इसके एस्केलेटर पे पैर रखने की ज़रूरत है। बहुत ही वेरी इजी टू ड्राइव, बट स्टीयरिंग पर फील होता है कि आप एक वेल बिल्ट कार को ड्राइव कर रहे हैं। जैसा कि मैं अभी चलाकर मैं थोड़ा सा इसको घुमाकर देखा, स्टीयरिंग पर ये फील होता है कि मतलब ऐसा नहीं कि कुछ अनकंफर्टेबल लगता है या कोई एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ रहा है, बट यस व्हेन यू विल ड्राइव यू विल फील यार कि आप एक वेल बिल्ट कार को ड्राइव कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।